नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं आपसे, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है इस हफ्ते, और एंजल की गाइडेंस। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से, अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो और जानना चाहते हो कि आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है इस हफ्ते, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक करेंगे। ये जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप 10 से लेके 16 अप्रैल तक कभी भी देख सकते हो। देख लेते हैं लिब्रा यानी तुला राशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स, द मैजिशियन के कार्ड आए हैं आपके पर्सन की तरफ से। मैजिशियन के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। टेम्परेंस के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। मैजिशियन के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स के साथ ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है अभी इस रिश्ते में फिर से दोबारा आने की कोशिश कर रहा है। रिश्ते में अगर कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो ये इंसान चाहते हैं कि ये मेहनत करके, उनको पता है कि ये रिश्ते की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। आपका शादी वाला रिश्ता है, बच्चे हैं, परिवार है तो भी नहीं है, लेकिन ये रिश्ता अगर कमिटेड रिश्ता है या फिर इनको ये लग रहा है कि ये जो रिश्ता है ये ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता है, तो इस रिश्ते में काम करने से रिश्ता सही हो सकता है। इसीलिए ये इंसान अब सोच रहा है कि रिश्ते में मेहनत करके रिश्ते को बिल्कुल भी सही किया जा सकता है और पहले जैसे किया जा सकता है। इसीलिए ये इंसान रिश्ते में मेहनत भी करना चाहते हैं और उनको पता है कि यूनिवर्स की भरोसे, भगवान की भरोसे, गॉड, अल्लाह, ईश्वर, जिस भी रिलीजन से आप बिलोंग करते हो उनको साक्षी मानकर ये रिश्ते में फिर से मेहनत करना चाहते हैं और रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं। बहुत गुस्से में अगर ये रहता था ये इंसान पहले, तो उस पर भी ये काम करना चाहते हैं। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है लिब्रा। अभी ये इंसान बच्चों के लिए, खुद के लिए, परिवार के लिए, रिश्ते में माफी मांगना हो, रिश्ते में कोई एक्शन लेना हो, रिश्ते को आगे बढ़ाना हो, जो भी करना है ये करने के बारे में सोच रहा है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। एट ऑफ कप्स के एनर्जी में हो आप। एट ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में आया है किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड। एट ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 9 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द हारोफंट के साथ। ऐसा लग रहा है कि आपको भी
इस रिश्ते में दोबारा से रहने की कोशिश करने की इच्छा हो रही है। या तो ये रिश्ता आपका शादी का रिश्ता है, बहुत सारे लोगों के लिए शादी वाला रिश्ता है, बहुत सारे लोगों के लिए कमिटेड रिश्ता है जो कि बाद में शादी करेंगे। पहले आप ये सोच रहे थे मुझे रिश्ते में रहना नहीं है, मूव ऑन कर जाना है, या फिर आपने पहले रिश्ते से मूव ऑन कर लिया था इमोशनल बैगेज के साथ, लेकिन अभी आपको लग रहा है नहीं, मूव ऑन करना सही नहीं है, अब हमें रिश्ते में मेहनत करना है और एक नई शुरुआत करने के बारे में सोचना है। तभी आप रिश्ते में काम करने के बारे में सोच रहे हो और एक नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हो, क्योंकि रिश्ता आपको भी चाहिए और आपके लिए ये कमिटेड रिश्ता है, शादी का रिश्ता है, तो आप किसी भी हालत में रिश्ते को आप भी छोड़ना नहीं चाहते हो, आप भी रिश्ते से दूर नहीं जाना चाहते हो, इसीलिए आप रिश्ते में मेहनत करना चाहते हो। ऐसा लगता है कि आप दोनों जो हो रिश्ते में एक दूसरे को आपने समझ लिया है और इस सिचुएशन को भी आपने समझ लिया है। अभी आप चाहते हो कि रिश्ते में मेहनत किया जाए और रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। टावर, टावर के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। टावर के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द वर्ल्ड, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स के साथ। ऐसा लग रहा है आपके पर्सन आपसे ये चाहते हैं कि जो होना था वो तो हो गया, जितना बुरा होना था इस रिश्ते का वो हो गया। अब आपको इस बुरे चीज को लेके रोने धोने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसको बार्डन समझने की भी जरूरत नहीं है। जो भी परेशानी था आप लोगों के रिश्ते में वो खत्म हो चुका है और ये बुरी तरीके से रिश्ता खराब हो चुका है। आपने रिश्ते से मूव ऑन किया था या फिर आपने डिस्टेंस ले लिया था, जो भी आपने किया था तो वो हो चुका है। अब आपको उस पुरानी बातों को याद करके परेशान होने की जरूरत नहीं है, इतनी बोझ अपने दिल में दिमाग में लेके घूमने की जरूरत नहीं है। अभी आपको रिश्ते को एक नए सर्कल के तरफ तरफ ले जाने के बारे में सोचना है। जितना परेशान होना था, जितना बुरा होना था इस रिश्ते के साथ वो सारा चीज हो चुका है। अब और कुछ नहीं बाकी है कि आपको इसके लिए चिंता करने की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए आपको रिश्ते के बारे में सोचना है और एक नई शुरुआत करने के बारे में सोचना है, रिश्ते को एक नए सर्कल तक ले जाना है और जो भी अनफिनिश्ड बिजनेस है उसे कंप्लीट करना है। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो लिब्रा। आप किसी टॉरस के साथ डील कर सकते हो। द फूल के कार्ड आए हैं, फूल के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। फूल के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं दो दो मेजर अरकाना के साथ, क्वीन ऑफ कप, स्ट्रेंथ एंड जस्टिस। आप चाहते हो कि आपके पर्सन रिश्ते को नई शुरुआत के तरफ ले जाने के बारे में सोचे, हिम्मत रखे,
जो भी प्रॉब्लम हुआ था, जो भी लीगल बैटल हुआ था, जो भी परेशानी हुई थी रिश्ते में, अब वो परेशानी खत्म हो सकता है अगर आप दोनों के दोनों मिलके मेहनत करो और दोनों इस रिश्ते में सेम तरीके से आगे बढ़ो तो, हिम्मत रखो तो। अभी उनको भी ऐसा नहीं है कि चुप रहना है, बैठे रहना है, नहीं, उनको भी इस रिश्ते में मेहनत करना पड़ेगा, ऐसा आप चाहते हो, क्योंकि आपने तो हिम्मत दिखाया, आपने रिश्ते में आने के बारे में सोचा भी, और ये भी सोच रहा है, ये आपको पता नहीं, लेकिन आपको लग रहा है कि ये कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन ये इंसान आगे बढ़ने के बारे में सोच रहा है और ये आप चाहते हो कि ये सही तरीके से, बैलेंस तरीके से सोचे, जस्टिस करने के बारे में सोचे, रिश्ते में लोगों के साथ, रिश्ते में जो भी लोग था, आप थे, परिवार, बच्चा, जो भी था, इन सब के साथ इनको जस्टिस करने की जरूरत है और सही सोच के साथ रिश्ते में आगे बढ़ने की जरूरत है, हिम्मत के साथ। ऐसा नहीं कि ये सोचा इन्होंने और जब एक्शन लेने की बारी आई तब इन्होंने खुद को रोक लिया, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हिम्मत जुटा के इनको रिश्ते में आगे बढ़ने की जरूरत है। अब हम देखेंगे रिश्ते की आउटकम। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। एस ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। एस ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। आप किसी लिब्रा, किसी टॉरस, किसी लियो के साथ भी डील कर सकते हो। कोई इसके अलावा भी बहुत सारे 12 के 12 राशि ही इंक्लूडेड है, ऐसा नहीं है। जो राशि मैंने बताया है वो हाईलाइटेड है। फोर ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। एस ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, द हाई प्रिस्टेस, थ्री ऑफ वॉन्ड्स। ऐसा लग रहा है कि आप और आपके पर्सन दोनों ही ऐसा चाहते हो कि रिश्ता जुड़ जाए, रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन हो जाए, तभी फिर से बॉटम ऑफ द डेक में फोर ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। लेकिन एक चीज जो कि होगी, आप लोग मेहनत तो करोगे, समझदारी से आगे भी बढ़ोगे, लेकिन हो सकता है कि आपको दो चीजों में निर्णय लेना पड़े, आपको या फिर आपके पर्सन को, जिसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इमोशन को कंट्रोल करना आप दोनों चाहोगे। जो भी आपके मन में है आप नहीं बोलोगे, ना ये बोलेंगे, क्योंकि आप में से थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, कुछ पहले की प्रॉब्लम भी है, जिसकी वजह से आप लोग इमोशन को कंट्रोल करोगे और ऑब्जर्व करने की, समझने की कोशिश करोगे कि सामने वाला क्या चाहता है। इससे क्या होगा, जो मन के बात है वो खुल के बाहर नहीं आएंगे और परेशानी फिर से रह जाएगा और एक सही निर्णय नहीं लिया जाएगा, जिसकी वजह से आप लोगों को अपनी इमोशन को कंट्रोल भी करना नहीं है और बहुत ज्यादा चुप भी नहीं रहना है, समझदारी से बैलेंस तरीके से रिश्ते में आगे बढ़ना है, जो शायद आप लोग इस हफ्ते नहीं कर पाओ, क्योंकि आप दोनों के दोनों बहुत ज्यादा मैच्योर पर्सन हो और बहुत ज्यादा इंट्यूटिव हो, इंटेलिजेंट हो। इसकी वजह से कभी कभी बहुत ज्यादा समझने से भी गलत हो जाता है, तो इसीलिए जितना आप समझोगे उससे आप आगे नहीं बढ़ोगे, क्योंकि आपको ये लगेगा कि और थोड़ा देखते हैं। तो इसीलिए इस हफ्ते अपनी इमोशन को आप लोग कंट्रोल करके रिश्ते बैलेंस करने की कोशिश करोगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। आपसे ये कहा जा रहा है लिसन टू योर इंट्यूशन। आपका इंट्यूशन आपको क्या बोल रहा है वही कीजिए। मैंने कहा ना कि अभी कार्ड भी वही आया था कि आप लोग खुल के नहीं बोलोगे, थोड़ा सा चुप रहोगे, थोड़ा सा अपनी एनर्जीज को कंट्रोल करोगे और दूर से एक दूसरे को समझने की कोशिश करोगे, क्योंकि आप पूरी तरीके से पास्ट की चीजों को आप लोगों ने भूल
नहीं भूला है। तो इसीलिए यूनिवर्स भी आपको ये कहना चाहते हैं, लिसन टू योर इंट्यूशन। आपका इंट्यूशन आपको क्या बोल रहा है, जो भी आपका इंट्यूशन आपको बोल रहा है आप वो करें, क्योंकि किसी का इंट्यूशन कभी भी गलत नहीं होता है। अगर आप सच्चे मन से अपने इंट्यूशन को सुन पाते हो तो इंट्यूशन गलत नहीं होता है। इसीलिए जो भी आपको सही लग रहा है, आपका इंट्यूशन आपको जो भी बोल रहा है आपको वो करना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।